अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर मेहर अली वान। आपको दोबारा वेलकम करते हैं आफ्टर द ईद उल अज़हा। जैसा कि हम रियल स्टेट से मुंसलिक हैं फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मार्केट की अदर दैन द सेल्स आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जो बहुत कम लोग मार्केट में आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मैं आई एम ऑलवेज द स्टूडेंट। हम खुद चीज़ें लर्न करते हैं, मार्केट में हमें लोग सिखाते हैं, हमारे क्लाइंट हमें बहुत कम सिखाते हैं। और कमिंग टू द मेन टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है आफ्टर द बजट वो क्या होने जा रही है। बेसिकली मार्केट जो 2000 जून 23 को बजट पेश किया गया, तो उसमें तो काफ़ी सारी हौसला अफजा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई थी, पेश की थी। लेकिन आफ्टर दी क्योंकि अभी इसकी अप्रूवल नहीं हुई थी, कोई नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए, लेकिन क्योंकि IMF इसका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वो इसका बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करता है पाकिस्तान के बजट के अंदर, तो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं हमें उन्हीं की हमारी गवर्नमेंट उन्हीं को फॉलो करती है। अनफॉर्चुनेटली जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो यही मरा रोना होता है कि ख़जाने खाली हैं, क्या करें, तो वो टैक्सेस बढ़ा देते हैं। बजाय कि आप अपने मुल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, अपनी इंडस्ट्रीज इंप्रूव करें, अपने मुल्क की रेमिटेंस इंप्रूव करें, तो जो रियल स्टेट पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है, जो पाकिस्तान की GDP के अंदर तकरीबन 9 to 10% जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट जो है वो लगने को तैयार हो जाता है। क्योंकि PDM की गवर्नमेंट है, तो नून लीग की जो गवर्नमेंट है, कभी भी उन्होंने रियल स्टेट की इकॉनमी को या उसकी मार्केट को कभी भी इतना हौसला अफजा नहीं रहा। और सेम ऐसा ही हुआ। अब आप देख सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर जो नए टैक्सेस में आए हैं वो हमने स्टडी की है। जो फाइलर है, और मैं बात करूं पहले, इसके पहले जो अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, हो सकता है कि अभी इसकी जो लैंड्स की रेट्स हैं वो भी रिवाइज होने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर जो नया टैक्स है डीम टैक्स, वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो हम ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स फाइलर जो है वो 3% हो गया है, और जो बायर और सेलर है वो दोनों पे करते हैं। FBR वैल्यू पे 236K है जो बायर है, 236 जो C है वो सेलर पे करेगा, 3% ऑफ दी FBR वैल्यू। और इसी तरह फिर जो नॉन सेलर है वो उसको तकरीबन अभी इन्होंने, जो बायर है वो 10.5% कर दिया है, और जो सेलर है उसको तकरीबन 6% कर दिया है। इसी तरह एक नया टैक्स जो है वो डीम टैक्स, जिसे 7E कहा जाता है, ये एक नई क्लॉज है टैक्स की। ये बेसिकली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर ये सारी इसकी कैलकुलेशन हो रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा 6 मंथ से ऊपर रह जाए, तो वो चाहे वो जिस मुल्क का भी हो, वो रेजिडेंट लोकल वो काउंट होगा, और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर भी फाइलर नॉन फाइलर का बहुत बड़ा जो है वो बोझ पड़ चुका है। और इसी तरह के आप देख सकते हैं कि इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, अगर वो फाइलर हैं, तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर सालाना टैक्स पे करेंगे। मतलब आपकी जो कुल प्रॉपर्टी है उसमें अगर आपका अपना घर भी शामिल है, उसमें ये भी शामिल है, तो सब कुछ मिला के आपकी लैंड्स, फाइल्स, प्लॉट वगैरह, उसके ऊपर की जो 2.5 करोड़ से ऊपर अगर वो क्रॉस करती है, तो उसके ऊपर आपको 1% फाइलर देगा और 2% वो देगा नॉन फाइलर। इसमें जो एक फाइलर को इन्होंने एग्जम्पशन दी है कि अगर आप अपने घर में खुद रह रहे हैं तो वो टैक्स आपको माफ़ हो जाएगा, उसकी मालियत आपको माफ़ हो जाएगी। और जो प्लाजा कंस्ट्रक्शन या आपने जो काम खुद फिजिकली आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको वो 2.5 करोड़ में शामिल नहीं करेगा। उसके ऊपर जो होगा, घर से ऊपर जो 2.5 करोड़ है उसके ऊपर फिर आपको वो 1% डीम टैक्स देना पड़ेगा 7E क्लॉज के ऊपर। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो फिर आपको जो है वो कोई ब्रेक नहीं है। अगर आपको चाहे वो घर आपका 50 लाख का है या आपका कोई 10 लाख रुपए का है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको हर साल 2% टैक्स देना पड़ेगा। बेसिकली डीम टैक्स भी वो फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर आ गया है, और उसमें जो नॉन फाइलर है उनके ऊपर बहुत सख्त सिस्टम जो है वो शिकंजा गवर्नमेंट ने टाइट कर दिया है। और बेसिकली जो गवर्नमेंट ने नया जो साल है, माली साल, उसके ऊपर अपना टारगेट सेट किया है कि हमने 9,200 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। 9200 बिलियन रुपीज़ हमने टैक्स इकट्ठा करना है, और उनको यही लग रहा है गवर्नमेंट को कि हम टैक्सेस बढ़ा के अपने अखराजात पूरे करेंगे। लेकिन द मेन थिंग इज़ के मार्केट में जब ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जो आपका मार्केट में इन्वेस्टर नहीं होगा, तो कहाँ से आपकी इतनी जो बड़ी रेशो आएगी। मैं बात करूँ पिंडी इस्लामाबाद DHA की, तो बहुत बड़ा फेजेज़ हैं, अप टू फेज़ 7 तक यहाँ पहुँच चुका है ऑफिशियली। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो हैं वो, हम जब हेड ऑफिस में जाते थे तो जब मार्केट तेज़ थी तो हमारे जो सिटिंग की जगह नहीं थी इतना ज़्यादा रश था। और आज हम जाएं तो आप देखें मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से कोई 15-20 ट्रांसफ़रें वो हो रही हैं। और इसमें भी सिर्फ जो 15-20 ट्रांसफ़र हो रही हैं, हमने नोट किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स मार्केट में बिल्कुल नहीं हैं। और इसमें मार्केट जो इन्वेस्टर्स आप वो नज़र आते हैं
वो बहुत ही कम तादाद में है। एंड यूज़र है, जेन्युइन क्लाइंट हैं, जिन लोगों ने घर लेना है या प्लॉट लेके घर बनाना है, वो इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद है। तो आफ्टर दिस न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन जो रही सही कसर है वो मार्केट में बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। रियल स्टेट में इस गवर्नमेंट से तो हमें कोई इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जैसा कि इन्होंने पूरी मुल्क की इकॉनमी के साथ जो किया है, वो बची कुछ रसद जो रियल स्टेट के ऊपर है वो भी इसके ऊपर वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो आई होप कि इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत नज़रसानी की जाएगी। और क्योंकि बेसिकली आप देखिए पाकिस्तान का जो इकॉनमी का मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है रियल स्टेट्स के ऊपर, रेमिटेंसेस के ऊपर। तो प्रोडक्शन क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर इतनी है नहीं, इंडस्ट्रियल हमारे मुल्क के अंदर है नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आने को तैयार नहीं है। एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में अगर आप अंदाज़ा लगाएं 8 से 10 घंटे की जो है वो प्रोडक्शन बंद हो जाती है क्योंकि आपके पास बिजली के सोर्सेज नहीं होते। तो आने वाले वक्तों में थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम रियल एस्टेट के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये अगर चीज़ें रिवाइज़ की जाएँ तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी की चांसेस हैं। तो रियल एस्टेट्स में हमेशा आप देखें कि जो भी अप्स डाउन्स हैं वो मार्केट कैसे होते हैं, कभी मार्केट बहुत अच्छी होती है, कभी ऊपर होती है। लेकिन जो रियल एस्टेट की मार्केट को लोग समझते हैं कि वो जब मार्केट में जब कोई भी नहीं ख़रीद रहा होता तो हर कोई जब बेच रहा होता है तो आप इसको यू शैल स्टार्ट परचेजिंग। तो इट्स अ गुड वन फॉर द इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस टाइम बिल्कुल मार्केट में कोई स्पेस नहीं हो रही। और अच्छे प्लॉट्स घर बनाने के लिए और घर बना के बेचने वाले जो है बिज़नेस वो काफ़ी इस टाइम अच्छा जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको तमाम वो एक्सपर्ट से डिस्कस करते जाएं। फिर एक और बात जो लास्ट में ऐड करूं कि जो एफबीआर की सर्टिफिकेशन है वो मस्ट कर दी गई है। अगर मिसाल के तौर पे जो डीम टैक्स की जो सर्टिफिकेशन है वो एफबीआर आपको इशू करेगा। अगर आपके पास एफबीआर की वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस में अभी देखें, क्योंकि अभी इसकी अप्रूवल नहीं हुई, इसकी नोटिफिकेशन नहीं आए, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। इंशाल्लाह जैसे जैसे कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता रहूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर सजेशंस भेज कीजिएगा।